भारत सरकार न्यूयॉर्क में खेलने पे क्यों ना, तो ठीक है, खेल लिया। अभी नहीं, हम पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे, हम न्यूयॉर्क में खेलेंगे, पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे। नहीं तो ये क्या हुई? फिर आप मुझे बताएं, जो आप बात कर रहे हैं, आप हमें पुलवामा सुनाते हैं और हमें बाकी चीजें बताते हैं, तो फिर आप उन शहीदों के बच्चों को क्या मुंह दिखाएंगे? आप क्यों खेल रहे हैं ऐसे मुल्क के साथ? ठीक है, तो आप मेरे को, अगर आप सुनिए एजाज जी, एजाज जी मेरी बात सुनिए, एजाज जी, ये सिर्फ एजाज जी, अगर हम इतने बुरे हैं तो आप मेरे साथ न्यूयॉर्क भी मत खेलो। आप कल इंडिया पाकिस्तान अंडर 19 बेशक टीमों का मैच मैं आपको कहना चाहता हूं, बेशक मेरी बात सुनिए एजाज जी, लेट मी टेल यू, देयर आर सर्टेन बिजनेस कंपल्शंस व्हिच इज व्हाई दे आर प्लेइंग गेम्स, क्योंकि टेलीविजन राइट्स हैं, टीवी पे दिखाना पड़ता है। मेरी बात सुन लीजिए, अरे भाई मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए, अरे एजाज जी, यू लिसन टू मी। मेरे बिजनेस कंपल्शन नहीं है भाई, आप मेरे को क्यों बोल रहे हैं? मेरे कोई कंपल्शन नहीं है, मैं पाकिस्तानियों को जैसी बोकी बोल देता हूं, आई डोंट केयर, है ना। मुझे कोई बिजनेस नहीं करना पाकिस्तान के साथ। आप मेरी बात सुनिए, है ना। बात यह है एजाज जी, दैट वी आर नॉट सेफ टू प्ले इन पाकिस्तान, यू आर ऑल्सो नॉट सेफ इन पाकिस्तान। रिसेंटली आई थिंक श्रीलंकन क्रिकेट टीम वापस चली गई। मेरी बात सुन लीजिए, श्रीलंकन क्रिकेट टीम वापस चली गई, क्यों गई? इट इज नॉट अबाउट इंडिया पाकिस्तान, यू आर नॉट अ सेफ कंट्री। आप अननेचुरल सिचुएशन में है, आपके 653 टेररिस्ट अटैक्स हो चुके हैं, आपके 489 सिविलियंस और 562 सिक्योरिटी पर्सनल है। इट इज द ब्लडीएस्ट ईयर, इट इज द ब्लडीएस्ट ईयर आपके देश में। एजाज जी सुनिए ना, एजाज जी सुन लीजिए, किस मुल्क में नहीं हो रहा? अच्छा, नहीं, मणिपुर में क्या हो रहा है? अरे हम नहीं खेलेंगे की पॉलिटिकल डिबेट को, हम नहीं खेलेंगे, पॉलिटिकल डिबेट नहीं है। वी विल नॉट प्ले इन पाकिस्तान एंड आई एम सेइंग दिस टू यू। आप देखिए एजाज जी, ये रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क है, ये भारत का सबसे बड़ा और प्रभावशाली न्यूज नेटवर्क है। कई भाषा में हम ब्रॉडकास्ट करते हैं, वी आर वेरी वॉच्ड पॉपुलर नेटवर्क, आपको पता ही है। हम कह रहे हैं, मैं लाइन खोल रहा हूं एजाज जी, ये मेरी बात नहीं है। मुझे लगता है आपने कहा आपकी बीसीसीआई, आपके स्टार स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं। पहले हमारी बीसीसीआई, हमारी स्टार स्पोर्ट्स नहीं है, उनको पूछिए। मैं कह रहा हूं, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क कह रहा है कि हमें तो खेलना ही नहीं चाहिए जब तक कि पाकिस्तान सुधर ना जाए। फिर भी अगर खेल लिया न्यूयॉर्क में, क्योंकि आपके कोई बिजनेस कंपल्शन, खेल लिया, वो भी मुझे आप पूछे तो नहीं खेलना चाहिए, कुछ नहीं होने वाला है। मगर पाकिस्तान में तो बिल्कुल नहीं। माई व्यू इज वी शुड नॉट प्ले पाकिस्तान इन पाकिस्तान एट ऑल। अब ललित अंबरदार है ना, ये भी स्पोर्ट्स करण अंबरदार है, हमेशा उनके पिताजी के साथ में मिक्सअप कर लेता हूं। अब करण, आप बोलिए करण, यू आर हियरिंग एजाज, राइट? ही इज सेइंग आप क्यों न्यूयॉर्क में खेल रहे हैं और कराची में नहीं खेल रहे? ये उनकी लॉजिक है। या तो मत ही खेलिए, हम भी नहीं आएंगे, खत्म हो जाए सब कुछ। मैं भी कहता हूं खत्म हो जाए सब कुछ, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट सर्टेनली नॉट इन पाकिस्तान। करण, एजाज जी को बोलना चाहिए ऑन अ लाइटर नोट, एजाज जी को बोलना चाहिए हम आपके साथ खेल रहे हैं, खेलते आ रहे हैं और खेलते रहेंगे। एनीवेज, मूविंग बैक टू द सीरियस स्टफ, पाकिस्तान इज नॉट अ सेफ कंट्री। एजाज जी, आप ऑनर जी ने अभी आपको सारे नंबर्स गिनवा दिए हैं। हाउ डू यू एक्सपेक्ट दैट अ टूरिंग क्रिकेटिंग नेशन, स्पेशली इंडिया से, भारत से पाकिस्तान जा रहा है और आप उनकी सेफ्टी गारंटी कर रहे हैं? जो आपके देश में पैसा चला रहे हैं, आपके जो केयर टेकर्स है चाइनीज, आप उनको टेक केयर नहीं कर पा रहे। चाइनीज पीपल हैव टू, गवर्नमेंट इज सेंडिंग देयर ओन सिक्योरिटी पर्सन टू टेक केयर ऑफ देयर पीपल। इतनी शर्म की हालात हो चुकी है आपके लिए, और आप कह रहे हैं कि आप इंडिया को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। सेकंड पॉइंट, आप मुझसे पूछ रहे हैं कि हम न्यूयॉर्क में क्यों खेल रहे हैं, हम पाकिस्तान इस्लामाबाद में क्यों नहीं खेल रहे? ये जो ह्यू एंड क्राई आप लोगों ने मचा रखा है ना कि हम ये नहीं करेंगे, हाइब्रिड मॉडल नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे, आप बैंकरप्ट हो जाएंगे। आप ऑलरेडी बैंकरप्ट है वैसे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यू आर रिलाइंग ऑन आवर मनी, एज अर्नब सजेस्टेड द राइट वे। 90% ऑफ योर इनकम इज कमिंग थ्रू अस। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बारह आने। आपने भी मालूम है कि आपको हाइब्रिड मॉडल अपनाना पड़ेगा और ये गेम करनी पड़ेगी। वी विल नॉट बी टूरिंग पाकिस्तान एंड अर्नब सेड शुड वी बी टूरिंग? नो अर्नब, आई थिंक द क्वेश्चन, हम खेल रहे हैं, हम तो आपके बहुत देर से खेल रहे हैं, आप जितने भी बुरे हो। मैं तो बोला 60 में यहाँ हो गया, खेल रहे हैं और खेलते रहेंगे। क्यों खेल रहे हैं? ये देखिए दोगलापन, डबल स्टैंडर्ड नहीं होने चाहिए। अगर पाकिस्तानी बुरे हैं तो मत खेलो। आप आज रिपब्लिक मीडिया पे बैठ के ये कहो कि इंडिया को पाकिस्तान के साथ दुबई, श्रीलंका, कोलंबो, अफगानिस्तान, किसी मुल्क में जाके नहीं खेलना चाहिए।
another disappointment that today is the 20th of November and लग ये रहा था अब आएगा, अब schedule, अब कोई खबर, अब कोई सिलसिला, मगर नहीं। खामोशी, सन्नाटा चारों तरफ। अभी तक ये कि एक दूसरे के बोलने का इंतज़ार हो रहा है, क्या आईसीसी कुछ कहेगा या बीसीसीआई कुछ कहेगा या पीसीबी कुछ कहेगा, ये स्केड्यूल कब सामने आएगा। चैंपियंस ट्रॉफी एक ऐसा मजाक बन के रह गई है कि शायद आईसीसी वाले भी सोच रहे होंगे कि 2017 में जो इख्तिताम पजीर किया था, पाकिस्तान चैंपियन बन गया था, थैंक यू वेरी मच। इसके बाद ये टूर्नामेंट हमें फिर से, इवेंट फिर से सोचना ही नहीं चाहिए था कि इसको फिर से शुरू करवाया जाए, मगर यस, चैंपियंस ट्रॉफी तो होनी है। कहाँ होनी है, कैसे होनी है, कब होनी है, ये पहेली कब सुलझेगी, इसका बड़ी शिद्दत से हम सबको इंतजार है। और अब तो ब्रॉडकास्टर को भी इंतजार इतना हो गया होगा कि पैमाना लबरेज हो गया होगा। सी यस, चैंपियंस ट्रॉफी पे हमारी फिर से नजर रहेगी। मैं हूं सबीरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज मोहम्मद इमरान, और नज़र रहेगी लाहौर से, नज़र रहेगी कराची से। जब हम लाहौर की बात करते हैं, यहाँ पर भी चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस होने, और कराची की बात करते हैं तो वहाँ पर भी होने, तो इन दोनों शहरों का नुक्ता नज़र आज आपके सामने आएगा। लाहौर से हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है जनाब सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं सनाउल्लाह खान साहब। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और कराची से हमारे साथ मौजूद है टेस्ट फास्ट बॉलर, अपने दबंग बयानात की वजह से खुले अल्फाज में गुफ्तगू करते हैं, वाज़े अंदाज में गुफ्तगू करते हैं, तनवीर अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम तनवीर साहब। कराची से आ रही है ना आवाज, टाइम लगेगा आते हैं। हाँ। तनवीर साहब अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है? ये टाटा बाय बाय किसको कर रहे हैं ये बताएं पहले ज़रा। सर मुझे आवाज आ रही थी कि मुझे ये पता चला था कि कराची दूर है, वहां से आवाज नहीं आ रही, तो मैंने बोला हाथ हिला के बता दूं, मैं इधर ही, मैं कहीं नहीं जा रहा। अच्छा, मुझे लगा आप शायद चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अब टाटा बाय बाय कर रहे हैं, बिकॉज पता चल के दे नहीं रहा है कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा और चैंपियंस ट्रॉफी के स्केड्यूल का ऐलान कब होगा, और स्केड्यूल से पहले कहाँ होना है इवेंट, इसका ऐलान कब होगा। देखिए, मैं फिलहाल एक चीज जानता हूं और समझता हूं कि फिलहाल जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो स्टैंड लिया हुआ है वो बड़ा जबरदस्त लिया हुआ, और लेना भी चाहिए। और हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ब्रॉडकास्टर क्या सोच रहा होगा, उनको उनके लिए प्रॉब्लम होगा, ये हमारा काम ही नहीं है। हमारा काम ये है आईसीसी से बोलना कि भाई चैंपियन ट्रॉफी आप ही ने में दी थी, जब दी थी उस टाइम सब लोग बैठे हुए थे, उस टाइम किसी का मुंह क्यों नहीं खुला, इंडिया वालों को, तो इंडिया वालों का, बीसीसीआई वालों का मुंह क्यों नहीं खुला उस टाइम, क्योंकि इस वजह से नहीं खुला क्योंकि उनकी पूरी प्लानिंग थी कि यार अभी तो जाने दो, उसके बाद जब इवेंट आएगा तो इनको बेइज्जत करेंगे, जिसपे वो इस दफा कामयाब नहीं हो रहे और बड़ा जबरदस्त स्टैंड लिया हुआ है। और मैं तो ये कहता हूँ भाई, आपको एक दफा स्टैंड लेना पड़ेगा, भले वो आपको अरबों रुपए की ऑफर कर दें, करोड़ों रुपए की ऑफर कर दें, आप मान जाए, आप हाइब्रिड पे चले जाए, आप दूसरे मुल्क पे शिफ्ट कर दें। इस दफा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये जरूर बताना है कि भाई बात सुनो, हम कोई एवं अरे करे नहीं है, पैसों की लालच दे रहे हो, ये कर रहे हो, इनको ये प्रॉब्लम्स हैं, ये समझते हैं कि हम इनको धमकियां देंगे, पैसों की ऑफरें करेंगे, ये जो है ना मान जाएंगे। अगर इस दफा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मान गया, ये मेरी बात याद रख लें, सबसे पहले तो मैं इनके खिलाफ हो जाऊंगा बोर्ड के, ठीक है, क्योंकि इनकी कोई पता नहीं होता कुछ भी। हेलो दोस्तों, वेलकम, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप सभी को पता है कि पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के लिए तैयार हो गया है, एंड जो उनके शेड्यूल्स हुए हैं वो भी अभी कुछ दिनों में रिलीज़ हो जाएंगे। एंड पाकिस्तान को आखिर में करना मारना ही पड़ना था, क्योंकि पाकिस्तान के पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि उनके बोर्ड पीसीबी के पास कोई इतना सोर्स ही नहीं है कि वो इनकम कहाँ से आएगा। लेकिन जो भी है, लेकिन पाकिस्तान को इस बात को मानने के लिए काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी, इस चीज़ में भी काफ़ी मज़ा आया। तो इसके लिए पाकिस्तान सैल्यूट है भाई, पाकिस्तान अपनी बेइज्जती करा के अपना फिर भी वही काम करना, तो ऐसा कोई और नहीं कर सकता, सिर्फ पाकिस्तान ही कर सकता है। पाकिस्तान के अंदर बहुत सी चीज़ें अवेलेबल नहीं है, उसकी वजह से भी उसे काफ़ी जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। लेकिन जो उनके सपोर्टर हैं, समर्थक हैं, वो इस चीज़ को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम दुबई में जाके क्यों खेलेंगे। अरे भाई, जब आपके पास चीज़ें अवेलेबल ही नहीं है तो आपको दुबई में जाकर ही खेलना पड़ेगा ना, क्या और क्या कर सकते हैं बताइए। आप सिक्योरिटीज़ अवेलेबल नहीं करा सकते, उन पर श्योरिटी नहीं है, तो बताइए कैसे क्या होगा। तो सारा कारण यही है कि पाकिस्तान के हालात इतने बद से बदतर हैं। और तो और वो कहते हैं हमारे पास, हमें पैसे की वो धमकी मत दे। अरे आप पहले से ही बैंकरप्ट हो चुके हो, आप हर जगह पैसे मांगने लग जाते हो, बताइए क्या हो। पाकिस्तान बोर्ड का कुछ नहीं हो सकता, बेचारा पाकिस्तान वहाँ की जो पॉलिटिक्स है ना, वो भी हर चीज़ में इन्वॉल्व है।
चाहे क्रिकेट हो, कुछ भी हो, वहाँ की पॉलिटिक्स हर चीज़ में इन्वॉल्व रहती है। इसलिए वहाँ का कोई भी जो लीडर है वो कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दे